मैं मंजुला राय राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में आपको पाठ सहगामी क्रियाकलापों के बारे में बताऊंगी। पाठ सहगामी क्रियाकलाप नाम से यह पाठ सहगामी पठन पाठन के साथ साथ चलने वाले जो क्रियाकलाप होते हैं उनको हम पाठ सहगामी क्रियाकलाप कहते हैं। अब आता है कि कितना वो प्रभावी शिक्षक हो या प्रशिक्षित शिक्षक हो, अगर वो सारा दिन विद्यालय में बच्चों को पठन पाठन कराएगा तो विद्यालय का जो शैक्षिक परिवेश है वो नीरस हो जाएगा। अतः कहने का मतलब है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हमें पठन पाठन के साथ साथ पाठ सहगामी क्रियाओं का कराना भी जरूरी होता है, तभी हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। पठन पाठन से बच्चों का बौद्धिक पक्ष का तो विकास हो जाता है, लेकिन भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का विकास कम होता है। और किसी बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए हमें केवल अकेले हम बौद्धिक विकास से उसके चरित्र का विकास नहीं कर सकते, उनके साथ साथ हमें उन बच्चों में भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष का भी विकास करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम बच्चों के अंदर जो अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं, अभिवृत्तियाँ हैं, उनमें सहनशीलता है, कर्तव्यनिष्ठा है, परिश्रमी है, उन सभी के अभिवृत्तियों और अभिरुचियों का विकास करने के लिए विद्यालय में हमें पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए। पूर्व में क्या होता था, पाठ सहगामी क्रियाकलाप को हम पाठांतर क्रियाकलाप कहते थे। पाठांतर यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलम, लेकिन वर्तमान समय में इसको हम एक्स्ट्रा करिकुलम के स्थान पर को करिकुलम यानी कि पाठ सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। कहने का मतलब है कि विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाकलाप का एक विशेष स्थान है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी इस पाठ सहगामी क्रियाओं पर बल देते हुए कहा कि शिक्षण के साथ साथ प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ सहगामी क्रियाकलाप करवाना अनिवार्य है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ सहगामी क्रियाकलाप पठन पाठन के साथ साथ चलने वाली गतिविधि है, जिनसे बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवैधानिक विकास होता है। अब आते हैं कि पाठ सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, उनसे हमें बच्चों का कैसे हम सर्वांगीण विकास करते हैं। कहने की बात यह है कि पाठ सहगामी क्रियाओं से जब बच्चों के लिए हम पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले छात्रों के व्यक्तिगत विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास होता है। उसके साथ साथ उन बच्चों के अंदर ये भावना विकसित होती है कि हम कैसे अपने कार्यक्रम का नेतृत्व कर सकते हैं, और स्व नेतृत्व की भावना का विकास होता है, लोकतंत्र की भावना का विकास होता है, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। इन सब चीज़ों का विकास हम पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से कराते हैं। अब आता है कि पाठ सहगामी क्रियाओं को किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हम 5 तरीकों से योजना प्रबंधन करते हैं। सबसे पहले जैसे पाठ सहगामी क्रियाओं को कराना है तो उसके लिए सबसे पहले हम समिति का निर्माण करते हैं। समिति के बाद उसके बाद हम उसका योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हमें ये आयोजन करना है। उसके बाद क्रियान्वित करते हैं, उस प्रोग्राम को करवाते हैं। फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं कि प्रोग्राम कैसा रहा और इसमें क्या कमियां हैं, और उसके बाद अंतिम में उसमें हम सुधार। इन 5 चरणों पर हम अगर ध्यान देकर इन कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है बालकों का सर्वांगीण विकास हो, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं बेटा कि सबसे पहले खेलकूद। पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत हमारे खेलकूद से क्या तात्पर्य है। खेलकूद का मतलब है ये एक शारीरिक क्रिया है। शारीरिक क्रिया के जैसे हम मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास की बात कर रहे थे, तो खेलकूद क्या है, एक शारीरिक क्रिया है। खेलकूद के माध्यम में आपको मालूम है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसी भी क्रियाकलाप में ध्यान को केंद्रित करने के लिए जरूरी है बालक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। इसके लिए क्या है, अब शारीरिक से स्वस्थ होगा तो उसको हमें शारीरिक क्रियाकलाप कराना पड़ेगा। शारीरिक क्रियाकलाप में हमें बच्चों को मैदान में ले जाके खेलकूद कराना पड़ेगा। एक विचार है कि लोग खेल का जो मैदान है
उसको हम लोकतंत्र का पालना कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न स्तर के बच्चे एक साथ मिलकर खेलते हैं, तो उसको हम लोकतंत्र का पालना कहते हैं। जब बच्चों को हम खेल के मैदान में ले जाते हैं तो बच्चे अपने आप को उत्साहित, चुस्त दुरुस्त समझते हैं, शारीरिक रूप से ऊर्जावान मानते हैं। तो इन अगर खेलों में हम बच्चों को प्रतिभाग करते हैं तो उनका ध्यान अपने पढ़ाई पठन पाठन पर भी ध्यान केंद्रित होता है उनका। तो इसलिए खेल बच्चों के लिए नितांत आवश्यक है। खेल से क्या होता है, बच्चों की शारीरिक विकास में सबसे अहम भूमिका क्या है कि बच्चों की मांसपेशियों का विकास होता है, हृदय और फेफड़े मजबूत बनते हैं और रक्त जो होता है पूरी बॉडी में अच्छे से संचारित होने लग जाता है। ये सारा कार्य करने से क्या होता है, मानसिक रूप से भी हमारे बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। अतः कहने का मतलब क्या है कि खेल कूद का आयोजन करने से हम बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से हम स्वस्थ करते हैं और व्यक्तित्व का भी उनके विकास होता है। उसके बाद आता है हमारा शैक्षिक कार्यक्रम। शैक्षिक कार्यक्रम से तात्पर्य है जो ऐसे कार्यक्रम जिसमें शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि हमने विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता कराई, आशु भाषण प्रतियोगिता कराई, निबंध प्रतियोगिता कराई, जिसमें बच्चों का शैक्षिक विकास होता है। शैक्षिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी उसमें बच्चों का होता है इन सब प्रतियोगिताओं को कराने से। तो इन सब प्रतियोगिताओं को हमें पाठन के साथ साथ विद्यालय में जरूर आयोजित करना चाहिए। उसके बाद आता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम किसे कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत संस्कृति और धरोहर से संबंधित जो कार्यक्रम होता है उसको हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। जैसे हमने नृत्य कराया, संगीत कराना है, लोक नृत्य और लोकगीत कराना, मतलब विभिन्न कार्यक्रम जिसमें हम त्योहारों का आयोजन करते हैं विद्यालयों में, त्योहारों का समारोह या जन्मदिन का समारोह या जयंती मनाते हैं, इन सब से बच्चों का विकास होता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले कि जो भी हम कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन करें उसमें हम ये ध्यान रखें कि पूरे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसके प्रबंधन और संचालन का जो जिम्मेदारी है विद्यार्थी को सौंप देना चाहिए और शिक्षक अपने निर्देशन देख रेख में ये आयोजन कराए ताकि उस आयोजन को कराने में सुगमता महसूस हो। यानी शिक्षक सारी जिम्मेदारी हमें, ताकि बच्चों को अपने उत्तरदायित्वों का भी बोध हो, ये जिम्मेदारी हमें छात्रों को सौंप देनी चाहिए, लेकिन शिक्षक के देख रेख में ये काम होना चाहिए। इसमें सभी बच्चों को प्रतिभाग करने का अवसर देना चाहिए, कोई भी प्रतिभाग गिने चुने बच्चों को नहीं रखना चाहिए, सभी बच्चे उसमें प्रतिभाग करें। उससे देखा देखी बच्चे के अंदर स्व करने की भावना आ जाएगी, करके सीखेंगे उसमें बच्चे, उसमें राष्ट्रीय संगीत, जो राष्ट्रीय हमारी संस्कृति उसके बारे में जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ भी हमारे बच्चों का विकास होता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व हमारे जो होते हैं जैसे कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती, इन सब का आयोजन विद्यालयों में कराना अनिवार्य होता है और उस दिन सभी छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। इस कार्यक्रम का आयोजन कराने से क्या होता है, जब भी हम विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करें तो ये बात ध्यान रखें कि हमारा जो आयोजन हो वो गौरवपूर्ण ढंग से हो, ताकि बच्चे उसमें गौरव का अनुभव करें और इस हमारे राष्ट्रीय पर्व को समझ सकें। राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ है शिक्षक दिवस है, हमारा बाल दिवस है, उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो इन लोगों के बारे में बच्चों को बताएं और इनसे संबंधित गतिविधि जैसे कुछ जैसे कि हमने वाद विवाद प्रतियोगिता करा दी, भाषण करवा दिया, निबंध लेखन किया, तो बच्चे इनके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ के आके उसमें भाग लेंगे, उससे बच्चे भी इस चीज को समझ पाएंगे। शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण से क्या है, ऐसा भ्रमण जो शैक्षिक स्तर पर हमारा विकास करे उसको हम शैक्षिक भ्रमण करेंगे। कहने की बात यह है कि कोई भी ज्ञान, जो भी हमारा पुस्तकीय ज्ञान होता है वो सैद्धांतिक ज्ञान होता है, लेकिन अगर किसी वस्तु को हम अपने से सामने देखते हैं, उसको छू के समझते, प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम देखते हैं, वो ज्ञान हमारा क्या हो जाता है, वास्तविक ज्ञान कहलाता है, उसी को हम स्थायी ज्ञान कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को स्थायी ज्ञान देने के लिए समय समय पर हमें शैक्षिक भ्रमण
भ्रमण के लिए भी ले जाना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण हमें कहाँ ले जाना चाहिए? हमें ऐतिहासिक स्थलों पर, सामाजिक स्थलों पर ले जाना चाहिए, या हमारे धार्मिक स्थलों पर ले जाना चाहिए, या हमें बच्चों को औद्योगिक स्थलों पर ले जाके अवलोकन कराना चाहिए। इन सब से बच्चों का जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा, जिसके लिए हमें बहुत जरूरी है विद्यालय में एक सत्र के प्रत्येक सत्र में हमें एक शैक्षिक भ्रमण बच्चों को जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद आता है बागवानी। बागवानी से तात्पर्य है कि प्रत्येक विद्यालयों में हम पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताते हैं। बागवानी और वृक्षारोपण के द्वारा हम बच्चों में बाल्यावस्था से ही चाहे तो हम पर्यावरण के प्रति संरक्षण और सुरक्षा के लिए बच्चों को हम समझा सकते हैं, और उनको पर्यावरण से हम सुरक्षा हम कैसे करें और उसको हम कैसे बचाएं, इसके बारे में हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। और वृक्षों के प्रति उनको लगाव के लिए समय समय पर विद्यालय में वृक्षारोपण और बागवानी करवाना चाहिए। और साथ में बच्चों को ये भी प्रेरित करना चाहिए कि बेटा आप लोग घर पे भी जाके फूलों और पौधों को लगाओ, क्योंकि ये तुम्हारे साथी हैं। अगर ये है तो हमारा जीवन है, अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नहीं होगा। तो ये बाल्यावस्था से ही ये गुण उसके प्रति उनके अंदर वृक्षों और बागवानियों के प्रति उनके अंदर चेतना जागृत कर देनी चाहिए कि बच्चे वृक्षारोपण और बागवानी के महत्व को समझ सके और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। उसके बाद आता है बेटा सत्रांत समारोह। सत्रांत समारोह से तात्पर्य है सत्र के अंत में होने वाला समारोह, यानी कि विद्यालय के जो शैक्षणिक सत्र का जब समापन होता है उस वक्त किया जाने वाला जो समारोह, जो आयोजन होता है, उसको हम सत्रांत समारोह कहते हैं। इस समारोह के माध्यम से हम विद्यालय में जो साल भर जो गतिविधियां हुई होती हैं, जितनी प्रतियोगिताएं हुई होती हैं, या बच्चे जो उसमें उत्कृष्ट बच्चे होते हैं, और जो विद्यालयों में शैक्षिक स्तर पर जो उत्कृष्ट बच्चे होते हैं, या जो बच्चे 100% उपस्थिति दर्ज करते हैं, अनुशासन में सहयोग करते हैं, उन सबको पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार के साथ साथ सारे बच्चे उससे अभिप्रेरित होते हैं कि उनकी तरह हमें भी पुरस्कार मिले। उस समारोह में विद्यालय के समस्त बच्चों के अभिभावकों को बुलाना चाहिए, और परिषदीय विद्यालय के पास अगर परिषदीय विद्यालय हम सत्रांत समारोह शिक्षा से स्तर के सभी मंत्रियों को बुलाना चाहिए, और जो स्थानीय गणमान्य लोग हैं उनको बुला के इसका आयोजन करना चाहिए। अतः कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने आपको खेलकूद, शैक्षणिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी और सत्रांत समारोह के बारे में, पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में समझाया है, इसका मतलब ये है कि पाठ में इन सभी क्रियाकलापों का पठन पाठन के साथ इन सभी क्रियाकलापों का होना अनिवार्य है, तभी हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद।